हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। अब तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु के 4 अध्यायों पे चर्चा की है। मुख्य रूप से जो आखिरी सत्र का अध्याय था, जिसमें रूप गोस्वामी विशेष रूप से कहते हैं कि भक्ति जो है मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। उस अध्याय में रूप गोस्वामी बहुत सारे भक्तों का उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जब भी भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, भौतिक ऐश्वर्य या इस संसार से मुक्ति तक की इच्छा नहीं होती। इसका प्रमाण देते हुए वह कपिल भगवान का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सेवा के बदले में अगर मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं या अपने धाम में उनको पार्षद बनाना चाहते हैं, तो भगवान के भक्त इसको भी स्वीकार नहीं करते। अब आज का जो अध्याय है, अध्याय क्रमांक 5, इसका शीर्षक है भक्ति की शुद्धता। भक्ति किस प्रकार से शुद्ध है, और जब शुद्ध भक्ति के मार्ग पे कोई भक्त चलता है तो वह किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है, इसका वर्णन यहाँ पे दिया गया। और मुख्य रूप से भक्ति कभी किसी समुदाय से, कभी किसी जाति से संबंधित नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है भक्ति करने का। श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं अध्याय का। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है: जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं के ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहैतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। इस पैराग्राफ में रूप गोस्वामी भक्ति का सार दे दिए, निष्कर्ष दे दिए हैं। हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन संसार में लगा हुआ है, संसार के विषयों में उसका मन भटक रहा है, और मुख्य रूप से अगर वह ज्ञानी के स्तर पे है और आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक है, इसका अर्थ क्या है? भगवान का जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ है वह तेज जो भगवान के शरीर से निकलता है। अगर उस ज्ञानी की इच्छा है कि मैं उसमें लीन होना चाहता हूं, ये तो हो गई मुक्ति की कामना। और भुक्ति की कामना क्या है? संसार में अपने मन को विषयों पर लगाना। जब तक ये 2 भावनाएं उस व्यक्ति के मन में रहेंगी, तब तक वह शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए शुद्ध भक्ति का अर्थ ही सबसे पहले यही है कि भुक्ति की भावना से मुक्त होना चाहिए और मुक्ति की भावना से मुक्त होना चाहिए। भुक्ति की भावना क्या है? संसार के भोग। और मुक्ति की भावना क्या है? भगवान के ब्रह्म में लीन होना, भगवान के तेज में लीन होना। जब इन 2 प्रकार की धारणाओं को व्यक्ति त्यागता है, तभी वह शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चल सकता है। अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग,
समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। तो किसी भी देश का व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति को ही अधिकार है कि वही भक्ति करे, नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को सत्य करके दिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में जाकर इस भक्ति का जब प्रचार किए तो उन लोगों ने भी इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया। इसलिए भक्ति किसी देश से संबंधित नहीं है। अब भक्ति किसी वर्ग से भी संबंधित नहीं है। वर्ग मतलब जाति। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि एक वर्ग का विशेष व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है और दूसरे वर्ग का व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। हर एक वर्ग का व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और समाज, ये भक्ति किसी समाज से भी बंधी हुई नहीं है। समाज अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन भक्ति समाज में रहकर व्यक्ति जब करता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है, समाज से परे हो जाता है। और परिस्थिति, भक्ति किसी परिस्थिति को भी बांध नहीं सकती। जैसे उदाहरण के रूप में विदेश में जो भक्त रहते हैं वहां पे जो सुविधा उपलब्ध है भक्ति करने की, उस सुविधा को वह स्वीकार करते हैं। और भारत में जो भक्त रहते हैं, यहाँ पे रहने वाले भक्तों को जो सुविधा प्राप्त है भक्ति करने की, वह सुविधा प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति किसी परिस्थिति से बाधित नहीं है। और भक्ति कैसी है? दिव्य है। दिव्य मतलब ज्ञान कर्म इससे ऊपर है और मुख्य रूप से अहेतुकी है। अहेतुकी मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के। जब भक्ति किसी आशा के बिना की जाती है, बिना किसी हेतु के की जाती है, तब वह शुद्ध भक्ति कहलाती है और भौतिक परिस्थिति से रोकी नहीं जा सकती। जैसे उदाहरण के रूप में प्रहलाद महाराज जब अपनी मां के गर्भ में थे, तो गर्भ में जो बच्चा रहता है वह चेतना कैसे प्राप्त करता है? अपनी मां के द्वारा। माँ जब जागी रहती है, ध्यान पूर्वक कथा सुनती है, तो उसके गर्भ में जो शिशु है वह भी उस कथा को सुनता है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति किसी भौतिक परिस्थिति से बाधित नहीं है। तो शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो वह भी भक्ति कर सकता है। जब माँ श्रवणम भक्ति करती है तो उस शिशु को भी लाभ पहुंचता है। इसका मतलब कोई बूढ़ा हो, कोई बालक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई शिशु हो, सबको भक्ति करने का अधिकार है। और साथ ही साथ यह भक्ति जो है बिना भेदभाव के सर्वसुलभ है। जैसे हमारी संस्था में हर एक देश का भक्त भक्ति को स्वीकार किया है, हर एक रंग का भक्त भक्ति को स्वीकार किया है। जैसे ऐसे भक्त जो हैं जिनका रंग काला है, ऐसे भक्त भी हैं जिनका रंग गोरा है, तो दोनों प्रकार के भक्त मिलेंगे। और ऐसे भक्त भी हैं जो मिश्रित हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं या कुछ सांवले भी हैं। तो ये सर्व सुलभ है, सबको प्राप्त है बिना किसी भेदभाव के। और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, हर एक को अधिकार है, क्योंकि जन्म से हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। इससे वास्तविक वृत्ति क्या है जीव की? भक्ति करना। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना। अब आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिससे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली-भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया, वह सफल हुआ है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, आप सभी उनसे परिचित हैं, जिनका नाम है नित्यानंद प्रभु। अब नित्यानंद प्रभु के जाने के पश्चात क्या हुआ, उनके वंश में, उनके परिवारों में कुछ पुरोहित वर्ग ऐसा आया जो अपने को गोस्वामी कहने लगा, अर्थात इंद्रियों का स्वामी। और उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास हम ही कर सकते हैं और भक्ति का प्रचार भी हम ही कर सकते हैं, किसी दूसरे को अधिकार नहीं है। अब ये जो बात थी कृत्रिम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप से कुछ समय तक चलती रही। इसके पश्चात जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आया और बताया जाता है विशेष रूप से उसमें हमारे मुख्य आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब प्रचार किया तो इस सिद्धांत का खंडन किया, इस सिद्धांत को छिन्न भिन्न कर दिया। कैसे? शास्त्र के आधार पर। क्योंकि भक्ति जो है वह जन्म पे आधारित नहीं है, भक्ति जो है वह स्वतंत्र है, वह गुण पे आधारित है। अब ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा है, अगर ऐसा कह रहा है कि भक्ति का प्रचार हम ही करेंगे, भक्ति करने का अधिकार हमको है, तो ये सही सिद्धांत नहीं है। हालांकि वे भक्त नहीं है स्वयं, लेकिन इस प्रकार का प्रचार कर रहा है कि हम भी भक्ति का प्रचार करेंगे और हम ही भक्त हैं, तो इसको भक्ति नहीं कहा जा सकता, ना वह व्यक्ति भक्त है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर चंडाल कुल में भी कोई जन्मा है, अगर वह भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति जो अपने को भक्त मान रहा है पर भक्ति का आचरण नहीं कर रहा, तो उसको चंडाल कुल में जन्मे व्यक्ति से भी निम्न मानना चाहिए। इसलिए इनको तथाकथित ब्राह्मण कहा जाता है, जो अपने को ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित समझते हैं, अपने को महान मानते हैं। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, वह ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शास्त्र के आधार पर जो ऐसे लोग जो निम्न कुल में जन्मे हैं, जिनमें जिनमें उन्होंने देखा कि इनके अंदर भक्ति के गुण हैं, भगवान की सेवा करने के ये भक्त इच्छुक हैं, तो ऐसे भक्तों को दीक्षा दिया और दीक्षा देने से वह वैष्णव बन गए, वह ब्राह्मण बन गए और जो तथाकथित ब्राह्मण हैं उनसे भी श्रेष्ठ पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस सिद्धांत का खंडन किए कि ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है, अगर ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और दूसरी ओर कोई चांडाल कुल में जन्मा है पर वैष्णव जैसे गुण है, भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस आंदोलन के लिए बहुत संघर्ष किए और उन्होंने सफलता प्राप्त की। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है।
एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं ना ही विविध शास्त्र ही। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार का किसी भी देश का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, उसको भगवान के नामों का जप करना होगा और एक योग्य गुरु से दीक्षा लेना होगा। अयोग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, तभी वह गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। अब एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है। दिव्य पद क्या है? यहाँ पे ब्राह्मण पद। जो वैष्णव है वो ब्राह्मण पहले से ही है, उसको अलग से ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव बनने पर ब्राह्मण के सारे गुण उस वैष्णव में आ जाते हैं। हमने पहले भी सुना कि भक्ति करने पर देवताओं के जो सभी गुण हैं उस भक्त में आ जाते हैं। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन शास्त्र में जो देवताओं के अंदर सभी गुण हैं वह गुण उस भक्त में आ जाते हैं केवल भक्ति करने पर, भगवान के शरणागत होने पर। और दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पढ़ा लिखा है, उच्च कुल में जन्मा है और बड़ी बड़ी भौतिक शिक्षाएं प्राप्त किया है, लेकिन अगर वह भक्त नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं आएंगे, वह वैष्णव के सभी गुणों से वंचित रह जाएगा। इसलिए दिव्य पद क्या है? सतोगुण रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव तो ऑलरेडी सत्वगुण में रहता है, वह रजोगुण तमोगुण में नहीं रहता, इसलिए सतोगुण को दिव्य पद कहा गया है। सत्वगुण से ही भक्ति प्रारंभ होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पाश्चात्य जगत में हमारा ये जो आंदोलन है ये मेरे गुरु महाराज के द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके पीछे श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है और पूरी तरह से जो सिद्धांत शास्त्र में दिया गया है तो उसका आधार ये मेरे गुरु महाराज ही स्थापित किए हैं। और उसका प्रमाण क्या है? पाश्चात्य देशों के लोगों, पाश्चात्य देश में जो लोग रहते हैं, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भक्ति से जुड़ रहा है और गौड़ीय वैष्णव बन रहा है, ये इसका प्रमाण है। अब तथाकथित ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है वही ब्राह्मण है, उसी को अधिकार है जनेऊ धारण करने का, दूसरा कोई जनेऊ धारण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो वैष्णव के मार्ग निर्देशन में दीक्षा प्राप्त करता है वो भी ब्राह्मण बन सकता है, उसको भी अधिकार है जनेऊ धारण करने का, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। विविध शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है और जो इस सिद्धांत का समर्थन है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही ब्राह्मण है और दूसरा ब्राह्मण नहीं बन सकता, इसका खंडन रूप गोस्वामी भी करते हैं और अनेक शास्त्र भी करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उद्धरण दिया है जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, राजन
हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास, दिसंबर, जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। तो उदाहरण देकर समझाया जा रहा है, ठंडी के दिनों में ऐसा हम नहीं कह सकते कि सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान तो करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर वशिष्ठ मुनि दिलीप राजा से कहते हैं, हर व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति को स्नान करने का अधिकार है। अब ये अलग बात है कि वह स्नान ना करे, ये उसका अपना मत हो सकता है। अब हर एक व्यक्ति का अपना मत भी होता है कि कईयों की भक्ति पे श्रद्धा नहीं होती, लेकिन भक्ति का अधिकार सबका है, जिस प्रकार से स्नान का अधिकार सबका है। किया जाता है जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं, तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। अब रूप गोस्वामी स्कंद पुराण से एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक मयूर ध्वज नामक देश है, जहां पर शूद्रों से भी नीच जाति वाले लोगों को भक्ति करने का अधिकार है। और जब वह किसी प्रामाणिक गुरु के संप्रदाय में आकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, अपने हाथों में माला, जप माला लेते हैं और गले में कंठी माला पहनते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं? वैकुंठ लोक से आए हैं। और इतने सुंदर लगते हैं कि जो सामान्य ब्राह्मण है, सामान्य मतलब जो तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उनको भी मात देते हैं। क्योंकि देखिए, भक्ति का बहुत तेज होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वायुयान में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उनके साथ में ही एक पादरी बैठा था चर्च का। उसने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आपके जो शिष्य हैं उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके शिष्य इस जगत के नहीं है। ये कहाँ से आए हैं? ये किसी और दुनिया से आए हैं। तो देखिए, पहले वो हिप्पी थे, चार नियम पालन नहीं करते थे। एक वैष्णव के संग में आकर जब उन्होंने चार नियम पालन किए, हरिनाम का जप शुरू किया, कथा श्रवण शुरू किया, भगवान की सेवा प्रारंभ की, उनके कलमश नष्ट हो गए और उस शरीर से जो पहले दूषित था पवित्र हो गया, उसमें से तेज प्रकट होने लगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, जब भक्त भक्ति करता है उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का तेज निवास करता है। और बाहर के लोग स्पष्ट कहते हैं हरे कृष्णा के भक्तों को, आपके अंदर बहुत तेज दिख रहा है, आपके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है। तो ये तेज किसका होता है? भक्ति का तेज होता है। और तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उनको मात देने वाला होता है। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरिभक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कांसा है,
पारे के साथ उसको मिलाएंगे तो वह कांसा क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार से कितना भी निम्न जाति का व्यक्ति हो, शूद्र कुल में जन्मा हो, चाहे उसने कितने भी पाप किए हो, अगर वह योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में आता है, चार प्रामाणिक संप्रदायों में जो आचार्य हैं उनके संग में आकर उनको शरणागत होता है, उनसे दीक्षा लेता है, तो वह भी दिव्य बन जाएगा। इसका उदाहरण है स्वयं मृगारी। मृगारी जो पूरी तरह से पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, और पशुओं को अधमरा करके तड़फते हुए देखकर उसको बहुत आनंद आता था, खुशी होती थी। वही मृगारी जब भक्त बना, नारद मुनि के संग में आया, उनके उपदेश ग्रहण किए, बाद में वह मृगारी जब भक्त बनने के बाद पशुओं को जब मारता था तो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता था। तो ये गुण कहां से आया? ये गुण गुरु के गुरु की सेवा करके आया, गुरु के उपदेशों का पालन करके आया। जो दुष्ट प्रवृत्ति थी, आसुरी प्रवृत्ति थी, वह नष्ट हो गई, और वह आसुरी प्रवृत्ति अब वैष्णव प्रवृत्ति में बदल गई, इसलिए उसके अंदर वैष्णव जैसे गुण आ गए। एक पतित से पतित व्यक्ति भी, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने कितने पाश्चात्य जगत के लोग जो वैष्णव संस्कृति को नहीं जानते, किसी भी प्रकार के ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते, मांस भक्षण करने में लगे रहते हैं, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने में लगे रहते हैं, मदिरा पान करने में लगे रहते हैं, जुआर खेलने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को जब भक्त बनाया तो वे वैष्णव बन गए, उन्होंने सारे दुष्कृत्य छोड़ दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उन लोगों को मुख्य रूप से वैष्णव बना दिया, उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया। ये उदाहरण है, निम्न से निम्न जाति का व्यक्ति भी वैष्णव बन सकता है अगर वह वैष्णव संप्रदाय से जुड़ जाए। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः च्युत होता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है, अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात रूप गोस्वामी कह रहे हैं। वे कहते हैं दीक्षा ले लिया, खाली दीक्षा लेने से ही हम ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण कब बनेंगे? दीक्षा लेने के बाद, जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। अब कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, दीक्षा ले लिया है, तो हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित नहीं होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का अर्थ है शुरुआत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। कई भक्त ऐसा समझते हैं दीक्षा ले लिया, हमारा सारा कार्य पूरा हो गया, बस अब हमें खाली जप करना है, सेवा करने का जरूरत नहीं है, कृष्ण प्रेम इस नाम के द्वारा हमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए एग्जाम देता है, एग्जाम पास कर लेता है तो उसको डिग्री मिल गई क्या? एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब वह उस कॉलेज में प्रवेश करता है, उसके बाद में उसका कोर्स शुरू होता है, फिर उसको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं।
और विभिन्न प्रकार की परीक्षा देने के पश्चात लंबा काल व्यतीत करने के बाद उसको डिग्री मिलती है। उसी प्रकार से दीक्षा लेना ही अंत नहीं है, दीक्षा लेना शुरुआत है। दीक्षा लेने के पश्चात उसको विधि विधानों का पालन करना होता है। उसको कृष्ण की सेवा करनी होती है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण पूर्ण हैं और हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे दीक्षा लेने के बाद तो हम क्या होगा हमारा? वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, च्युत। च्युत का अर्थ होता है पतन और कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता। तो दो शब्द हैं, अच्युत और च्युत। हम जीवात्मा च्युत हैं और कृष्ण अच्युत हैं। कृष्ण का कभी भी पतन नहीं होता, हमारा पतन होता रहता है, इसलिए हमें च्युत बोला गया है। इसलिए च्युत स्थिति से हमें बचना है तो हमें कृष्ण की सेवा में निरंतर गुरु के मार्ग निर्देशन में लगे रहना होगा। तभी हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। अब आप नियमित रूप से एडमिशन ले लिए हो कॉलेज में और पढ़ रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, पास हो रहे हो, तो आपका फेल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी प्रकार से जब आप विधि विधानों का पालन कर रहे हो दीक्षा लेने के बाद, कृष्ण की सेवा कर रहे हो, तो आपका पतन नहीं होगा। और मान लीजिए आकस्मिक पतन हो भी जाता है किसी गलत संग के कारण, तो उस भक्त के लिए प्रायश्चित की विधि नहीं है। जो सामान्य लोग प्रायश्चित करते हैं भौतिक संसार में, कैसा प्रायश्चित? चलो मेरे से पाप हो गया है तो मैं दान दे देता हूं, चलो मेरे से पाप हो गया तो मैं तपस्या कर लेता हूं, इस प्रकार का। हाँ, मेरे से पाप हो गया तो मैं व्रत कर लेता हूं। तो भक्त को ये दान तपस्या व्रत का अनुष्ठान ये सब नहीं करना होता। भक्त के लिए प्रायश्चित क्या है? वही भक्ति के जो विधि विधान हैं उसी का पालन करना उसके लिए प्रायश्चित है। जैसे किसी कारणवश कुछ अपराध हुआ, कुछ पाप हुआ, तो उस भक्त का प्रायश्चित क्या है? वही हरिनाम लेना। वो हरिनाम लेते लेते उसका जो पाप का फल है उससे वह मुक्त हो जाएगा। यही उसके लिए प्रायश्चित है। कर्मी लोगों की तरह उस भक्त को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमसे ये पाप हो गया, अभी हमें क्या करना चाहिए? वो पाप का फल हमको ना मिले, क्या करना चाहिए? भक्त के लिए यही उपाय है कि वह हरिनाम करे। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और संकल्प ले कि वो पाप करने के बाद मेरे मन में पुनः वह पाप करने का भावना ना आए, पुनः मन में वो पाप करने की भावना इच्छा प्रकट ना हो, ये संकल्प ले। ठीक है, अब अपराध हो गया, पाप हो गया, उससे बचने का प्रायश्चित यही है कि वह हरि नाम करे। लेकिन संकल्प ये भी लेना चाहिए कि हमें पुनः वह पाप या अपराध नहीं करना है। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये है कर्म ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान कर्मकांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो, उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुष्क चिंतन ज्ञान या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो आध्यात्मिक चेतना तक उठने के लिए 3 विधियां हैं, कर्म, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
अब कर्म योग में क्या होता है, व्यक्ति कर्म कांड में आकर बहुत सारे अनुष्ठान करता है, लेकिन भक्त को ये अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है ज्ञान योग, और भक्त को ये ज्ञान योग भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्म और ज्ञान की स्थिति से भक्त परे होता है। जैसे कर्म में उदाहरण देखिए, एक आता है वास्तु। आजकल देखा जाता है इस्कॉन के भक्त भी वास्तु के पीछे बहुत लगे रहते हैं। हाँ, सामान्य विधि से जो बेसिक चीजें हैं वो हमें स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उस वास्तु के डीप में नहीं जाना चाहिए। आप उस वास्तु के डीप में जाओगे, ये भी एक कर्म कांड है। ये जगह ठीक होनी चाहिए, ये जगह ठीक नहीं हुई तो यहाँ पे ये नुकसान हो सकता है। फिर आप कृष्ण को भूल जाओगे। कृष्ण आपके केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे, वास्तु आपका केंद्र बिंदु बन जाएगा। इसलिए ऐसे कर्म कांड की विधियों से बचना चाहिए। आजकल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भक्त लगे हैं, ये वास्तु की विधियों के द्वारा बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, इसलिए उनके केंद्र बिंदु में कृष्ण की भक्ति नहीं रही। और दूसरा आता है जो चिंतन करते हैं, चिंतन की श्रेणी में आते हैं ज्ञानी, जिनको दार्शनिक भी कहते हैं, फिलोसोफर भी कहते हैं। तो भक्त ये चिंतन भी नहीं करता है इन विधियों का, वो चिंतन करता है केवल कृष्ण के बारे में। इसलिए कर्म की विधि और ज्ञान की विधि से भक्त परे होता है, क्योंकि उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार किया है। तो शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शुष्क चिंतन, ये ज्ञान और कर्म कांड का भक्ति में कोई भी स्थान नहीं है। अब ज्ञान का उदाहरण क्या है? भक्त भी हमारे संस्था में ऐसे हैं जो केवल बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं, जिनको सेवा का सिद्धांत में रुचि नहीं है। इनको कहते हैं ज्ञानी। आलसी की तरह पड़े रहते हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते, पुस्तकें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ज्ञान भरपूर मात्रा में है, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदला जाए उनको ये पता नहीं है। पता भी है तो उसको विज्ञान में परिवर्तन करने की इच्छा उनमें नहीं है। तो ये भी ज्ञान कांड की विधि भक्ति में भक्त करते हैं। इस प्रकार से भी वह शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कर्म कांड और ज्ञान कांड का जो विधियां हैं, इसमें ये भक्ति में इनको स्थान नहीं दिया जाता। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11वां स्कंद 21वां अध्याय 2 श्लोक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो वह सबसे बड़ी पात्रता है। अब कैसे पहचाना जाए कि वह भक्त कर्म कांड और ज्ञान कांड में लिप्त नहीं है? तो यहाँ पे योग्यता बताई जा रही है। क्या योग्यता है? दीक्षा लेने के बाद वह भक्त पूरी तरह अपने गुरु के मार्ग निर्देशन के अनुसार चल रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। इसका मतलब वह कर्म कांड और ज्ञान कांड की विधि में लिप्त नहीं है। अगर गुरु के आदेशों का पालन नहीं हो रहा और इस तरफ ध्यान ज्यादा जा रहा है, कर्म कांड और ज्ञान कांड की तरफ, इसका अर्थ यह है कि वह शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहा। कुछ ना कुछ उसके भक्ति में, जीवन में त्रुटि हो रही है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1 स्कंद 5वां अध्याय 17वें श्लोक में श्री व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पर कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है।
यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो ये जाने बिना कि इंद्र तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव को समझाते हैं, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। अब 4 वर्ण और 4 आश्रम में लगा हुआ व्यक्ति अपना वृत्तिपरक कर्तव्य अच्छे से कर रहा है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है प्रचार करना, शास्त्र पढ़ना। वह शास्त्र भी पढ़ रहा है, प्रचार भी कर रहा है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसको भगवान का कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वह भक्ति नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी वर्ण या किसी आश्रम से संबंधित नहीं है, निम्न जाति का है लेकिन भक्ति कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य पद पर स्थापित रहता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप किसी भी वर्ण में रह रहे हो, किसी भी आश्रम में रह रहे हो, आपको अपने कार्य भक्ति के साथ जोड़ने चाहिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का रक्षण करना, प्रजा से कर वसूलना, और साथ ही साथ अपने पे जो आश्रित प्रजा है उसको मार्ग निर्देशन करना। कैसा मार्ग निर्देशन? भक्ति में आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन करना। तो ये उसका वृत्तिपरक कर्तव्य बन जाएगा। उसने अपने कर्तव्य को भक्ति के साथ जोड़ दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो वर्ण और आश्रम का कार्य अच्छे से कर रहा है पर भक्त नहीं है, तो उसका पद सुरक्षित नहीं रहेगा, वह गिर जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो वर्ण और आश्रम से संबंधित नहीं है लेकिन भक्ति कर रहा है, उसका पद सुरक्षित है, वह कभी च्युत नहीं होगा, उसका कभी पतन नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम का कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं किया। और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कैसे होगा? वह सेवा के द्वारा होगा, भक्ति के द्वारा होगा। इसका अर्थ है वह भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तो उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा के 84 लाख योनि में उसे प्रवेश करना पड़ेगा। तो भागवतम के पंचम स्कंद से भगवान ऋषभ देव ने जो अपने पुत्रों को उपदेश दिए, उसमें से रूप गोस्वामी ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्म में लगा है, सकाम मतलब भौतिक इच्छा का फल चाहता है, कर्म कर रहा है, उससे वह फल चाहता है, उच्च लोकों की प्राप्ति चाहता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा और उसके मन में कभी भी उस कार्य करने के पीछे भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने की भावना नहीं रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा घूमता रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 11वां अध्याय 32वें श्लोक में भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्यों को त्याग कर
पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम को त्याग देता है और कृष्ण का शरणागत हो जाता है। कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरणागत हो जाओ, सब धर्मों का त्याग कर कर। इस श्लोक को पालन करता है अपने जीवन में यथा रूप में, तो भगवान कहते हैं उसको मैं उत्तम कोटि का भक्त मानता हूं। वो किसी वर्ण और आश्रम से संबंधित नहीं है, लेकिन मेरा शरण लिया है, तो ये दिव्य स्थिति है। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं, वह केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। अब परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना और नेता बनकर दूसरों का अच्छा करना, समाज कार्य करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ये सब चीजें बाहर के लोगों को बहुत आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कोई नेता बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवाता है, बहुत सारी धर्मशालाएं खुलवाता है, तो लोग उसका बहुत तारीफ करते हैं। लोगों के दृष्टिकोण में वह व्यक्ति सफल माना जाता है, लेकिन वह भक्ति तो नहीं है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य भक्ति की अपेक्षा निकृष्ट होता है। और जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो स्वाभाविक रूप से, यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं, उसके अंदर परोपकार की भावना होती है। भक्तों के अंदर सबसे बड़ी परोपकार की भावना क्या है? दूसरों को कृष्ण से जोड़ना, प्रचार करके उनको कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कराना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। क्योंकि एक पुत्र अपने पिता को भूल चुका है और पिता से ज्यादा समय अलग रहकर वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वह पिता के पास नहीं जाएगा तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता, ये इस बात को भक्त जानते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा वह जीवों पर परोपकार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहे चैतन्य चरितामृत में, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, भारत भूमि ते मनुष्य मनुष्य जन्म हाइला यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि पे मनुष्य जन्म आपने धारण किया है, तो पहले आप अपने मनुष्य जीवन का सार्थक करो। कैसे? भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, और फिर आप दूसरों के ऊपर परोपकार करो। कैसे? उनको भी भक्ति प्रदान करके। तो जो भक्त होता है, जब भक्ति करता है तो उसके अंदर परोपकार की भावना अपने आप आ जाती है, उसका चरित्र अपने आप ही अच्छा हो जाता है और दूसरों के कल्याण करने की भावना उसके मन में रहती है। तो भक्त का पद इन सब स्थितियों से ऊपर माना जाता है। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वें श्लोक में कहा गया, जहां कर भाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वह विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पापपूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है।
वह ऋषि मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यास देव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यास देव ने वेदों को लिपिबद्ध करना शेष कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वह गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वह समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। अब भक्ति की शुद्धता का एक और उदाहरण बता रहे हैं रूप गोस्वामी। बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिए यहाँ पर कहते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद चल रहा है करभाजन मुनि और निमि महाराज के बीच में। करभाजन मुनि निमि महाराज को कहते हैं, जो वर्ण और आश्रम को त्याग कर भक्ति ग्रहण करता है, भगवान को शरणागत हो जाता है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहता। ऋण समझते हैं? ऋण, ऋण मतलब कर्जा। बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको कर्जा चुकाना पड़ता है, नहीं चुकाना पड़ता। उसी प्रकार से आप इस संसार में आए हो, आपके ऊपर ऋण है, ऋण। अब समझने का प्रयत्न करो, कैसा ऋण है? ऋषि मुनियों का ऋण है, क्योंकि उन्होंने आपको वेद शास्त्र दिए। वेद शास्त्र पढ़ के आप समझ सकते हो कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। फिर आपके ऊपर आपके माता पिता का ऋण है, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया आपको। फिर आपके गुरुजनों का ऋण है, आपको वह मार्गदर्शन कर रहे हैं भक्ति में। फिर आपके ऊपर पशुओं का ऋण है, जैसे गाय है, गाय दूध दे रही है, आप दूध पी रहे हो। आपने घर में कुत्ता रखा, रखवाली के लिए, वह आपका रक्षण कर रहा है, उस कुत्ते का भी ऋण आपके ऊपर है। साथ में देवी देवताओं का भी ऋण है। सूर्य से प्रकाश ले रहे हो, और वायु देव से हवा ले रहे हो, वरुण देव से जल ले रहे हो। इनके बिना आप रह नहीं सकते, इसलिए ऋण है। तो भागवतम कहता है कि अगर कृष्ण का कोई शरणागत हो जाता है तो वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहेगा। और दूसरा बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर करने पर हमसे सदैव 5 प्रकार के पाप होते रहते हैं। हमने मनुष्य शरीर लिया है, हम रोज 5 प्रकार के पाप करते हैं। कौन कौन से पाप करते हैं, सुनना चाहोगे? पहला पाप है, जब माताएं कुछ भोजन बनाने के लिए गैस ऑन करती है तो जीव मर जाते हैं। दूसरा पाप है, घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने से जीव मर जाते हैं। तीसरा पाप है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने से भी जीव मर जाते हैं। पाप है, जब हम मिक्सर ग्राइंडर, पहले मसालों को कूटने के लिए ओखली होती थी, अब लेकिन अब आधुनिक युग आ गया, यंत्र आ गए, तो मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें हमें कुछ चीज पीसना है तो उसमें डालकर हम पीसते हैं, उसमें जीव मर जाते हैं। और पांचवा है, जब हम 5 प्रकार के पाप में से 4 तो बता दिए जो हम नित्य करते रहते हैं। पांचवा पाप है कि जब हम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। इन 5 प्रकार के पापों को हम नित्य करते हैं। अब ये पाप करने का भी तो फल हमको भोगना पड़ेगा ना। अब उससे मुक्त होने के लिए भी यही उपाय है कि हमें कृष्ण का शरणागत होना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए एक वाक्य आया है, पाप पूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। गृहस्थों को विशेष रूप से इन 5 प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए पंचशून्य यज्ञ होता है। पंचशून्य यज्ञ वो रोज करना चाहिए, तभी इन 5 प्रकार के पाप के फलों से मुक्ति होती है।
अब वो यज्ञ नहीं कर रहा है तो इसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में यज्ञ तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये करने पर आपको वो पंचशून्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। माता जी लिख रही है पानी का जग। हाँ ठीक है, पानी का जग है, पानी भरते हैं, पानी पीते हैं तब भी पाप हो जाता है। इस आप सोचिए, श्वास भी लेने से पाप होता है, जीव मर जाते हैं, पानी पीने से भी जीव मर जाते हैं, तो फिर हम कैसे रहें? फिर हमें तो जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, एक एक और आया। हाँ, सब्जी काटते हैं ना, सब्जी काटते हैं, आपने मिक्सर ग्राइंडर में नहीं डाला, चाकू से सब्जी काटते हैं, उसमें भी जीव मर जाते हैं। ये भी पाप कर्म का फल है। फिर आप कहेंगे सब्जी खाना बंद कर दे क्या? नहीं, सब्जी खाना बंद नहीं करना है। सब्जी को बनाओ अच्छे से, कृष्ण भावना भावित विधि में उसको भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, वो पाप का फल नहीं मिलता। और साथ ही साथ इस महामंत्र का जप करते रहो। तो ये पंच शून्य यज्ञ होता है। इसके पाप कर्म के फलों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो कारण इसके पीछे क्या है? कृष्ण की भक्ति। ये है भक्ति की शुद्धता। अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम ऋण से मुक्ति नहीं हो पाएंगे और सब पापों का फल हमको भोगना पड़ेगा मृत्यु के समय। इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दिया, ये महामंत्र दे दिया महाप्रभु के द्वारा। आप इसको जप करते रहो श्रद्धा पूर्वक। आप किसी भी प्रकार का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार का पाप कर्म का फल हमारे ऊपर नहीं रहेगा। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। ये तो अभी बता ही दिया आपको, हम पशुओं के ऋणी हैं और पूर्वजों के भी ऋणी हैं। मतलब जो हम पिंड दान करते हैं, इसलिए जब श्राद्ध का समय आता है तो गृहस्थों का धर्म है कि पिंड दान किया जाए। अब श्राद्ध किया जाए, श्राद्ध करने का तरीका है वैष्णवों को आमंत्रित करके भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन और उनके मुख से कथा सुनते हुए उनको प्रसाद अर्पित करना चाहिए भगवान का। इससे वे श्राद्ध जो होते हैं उनका तर्पण हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, वे वैकुंठ चले जाते हैं। अगर आप वैष्णवों को अपने घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में प्रसाद बनवाना चाहिए और स्वयं आकर उन भक्तों को परोसना चाहिए और स्वयं भी उन भक्तों के साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये विधि है। इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने पूर्वजों के, पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के शोध का कृतज्ञ रहता है। अभी बाहर के कर्मी जन हैं, उनको हर एक ऋण अलग से चुकाना पड़ता है, क्योंकि वह भक्त नहीं है। हर एक का इंस्टॉलमेंट समय पे चुकाना पड़ता है। और भक्त जो होता है उसको क्या सुविधा प्राप्त है? केवल महामंत्र का जप करने पर वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसको अलग से ऋण चुकाने का आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बॉस 5 बैंकों से लोन लिया है, तो आपको उन बैंकों में जाकर अलग अलग बैंकों में जाकर लोन देना पड़ेगा ना, उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा।
अब मान लो वही 5 शाखाएं एक मुख्य शाखा के अंडर हैं और उसी एक मुख्य शाखा को आपने लोन लिया उन पांचों के द्वारा, आप वहीं पे उसका किस्त चुका रहे हो, आपको पांचों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण मूल है। कृष्ण के पास चले गए, आपको किसी भी ऋण, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहेगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पाप कर्म का फल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कृष्ण के पास आप नहीं गए तो पाप कर्म के फलों को भी उतारना पड़ेगा और साथ ही साथ ऋण से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो पशुओं का ऋण है, देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है और ऋषि मुनियों का ऋण है, माता पिता का ऋण है। इस संसार में व्यक्ति घर बनाने के लिए एक बैंक से लोन लेता है, उसका कर्जा चुकाते चुकाते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। तो आप सोचो, ये तो इतने बड़े बड़े ऋण हैं, ये एक जन्म में नहीं उतरने वाले, इसको उतारने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन एक जन्म में सारे ऋण से आप मुक्त हो सकते हो। पात्रता क्या है? भक्ति, कृष्ण की सेवा, बस। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कौन सा श्लोक है? सब 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 धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान देखिए स्वयं प्रमाण दे रहे हैं, कहते हैं तुम डरो मत, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बस मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। जो भी आपके पाप कर्मों का फल है, जो भी ऋण है, उससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, चिंता मत करो, सारा टेंशन मैं लेता हूं, आपने जो भी बुरा किया है उसका फल से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, आप कितने खुश हो जाओगे। कोई ये सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा? तो ऐसा भी विचार आता है, कृष्ण के पास चले गए तो हमारे जो दूसरे कार्य हैं वो तो रुक जाएंगे, उनको कौन पूरा करेगा? और उनको पूरा नहीं किया तो उसका फल हमको मिल सकता है, पाप कर्म का फल मिल सकता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण देखिए यहाँ पर क्या आश्वासन देते हैं, लेकिन भगवान बार बार यही कहते, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। व्यक्ति यही सोचता है ना, अगर हम प्रचार करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई देवता देवताओं का उपासना छोड़ना पड़ा, तो देवी देवता अगर मुझसे नाराज हो गए तो मेरा जीवन तो कैसा बीतेगा। कृष्ण कहते हैं मैं कल सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि देवी देवताओं का नियंता भी मैं ही हूं। तो मेरी शरण में आ गए तो देवी देवता और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते संकोच मत करो, डरो मत, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगस्त्य संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्यिक अनुष्ठान, विभाग, कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देखिए स्पष्ट कहा गया है कि भक्त को किसी भी प्रकार का कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त फिर भी करते हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है? इसका मतलब भक्ति के ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति के ऊपर उनका विश्वास नहीं है।
कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इसके ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है, ये अपराध हो जाता है। और जब अपराध होता है तो नाम प्रभु अपना शक्ति उस नाम से खींच लेते हैं, उस साधक को नाम करने में रुचि नहीं होती। इसलिए भक्ति पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया भगवान कृष्ण और राम के भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके जीवन में कोई भी विपदा आए या उनकी कोई भी भौतिक इच्छा है, किसी भी परिस्थिति में उनको कर्मकांड का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड मतलब अनेक प्रकार के यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, व्रत करना, दान देना, तपस्याएं करना, जिनका संबंध भगवान से नहीं है, इन सबको भक्त को कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एक दो उदाहरण आपको बताए हैं। वास्तु का भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। जब कृष्ण केंद्र बिंदु में है तो वास्तु एक देवता है। जब कृष्ण वहां पे उपस्थित है तो वह वास्तु क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लेकिन भक्त वास्तु के पीछे लगते हैं। तो ये भी कर्मकांड है एक प्रकार का। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 5वां अध्याय 42वें श्लोक में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतः यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वह भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वह सदैव उनकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर रूप गोस्वामी भक्ति की शुद्धता का एक और उदाहरण दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक भक्त है, देवताओं की पूजा छोड़ दी है। पहले देवताओं की पूजा करता था, लेकिन जब भक्त बना उसने देवताओं की पूजा पूरी तरह छोड़ दी है। अब पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसने कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु माना हुआ है। तो ऐसे भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको बहुत अपना अत्यंत प्रिय मानते हैं। लेकिन अगर उस भक्त से किसी गलती के कारण कोई गलती हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाता है उसके भक्ति में जीवन में, तो भगवान क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन उस भक्त को यह नहीं सोचना है चलो गलती हो गया, भगवान ने क्षमा कर दिया, बार बार मैं गलती करूंगा तो बार बार भगवान क्षमा कर देंगे। कभी कभार किसी गलती का हमें ज्ञान नहीं होता, हमसे अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसी गलती को जानबूझकर पुनः पुनः करना ये ठीक नहीं है। तो भगवान ऐसे भक्तों को क्षमा नहीं करते। लेकिन जीवन में एक बार कुछ गलती हो जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। और इसका प्रमाण देते हुए भगवत गीता में स्पष्ट वह श्लोक है, कौन्ते प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नाश मतलब उसका पतन नहीं होता, वह 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि सदैव मैं उसका रक्षण करता हूं। तो निष्कर्ष यह है इस अध्याय का कि जो भक्ति की शुद्धता है वह सब प्रकार से उस भक्त को सभी ऋणों से मुक्त कर देती है, सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर देती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से उसको मुक्त कर देती है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति है ये किसी भौतिक परिस्थिति से बाधित नहीं है, ये स्वतंत्र है और बिना भेदभाव किए कोई भी व्यक्ति इस भक्ति को स्वीकार कर सकता है। और मुख्य रूप से
उसको एक योग्य मार्ग निर्देशन में आकर गुरु के आदेशानुसार प्रामाणिक संप्रदाय में भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह और दिव्य पद को प्राप्त हो सके, वैष्णव के गुण उसमें आ सके। हालांकि वह ब्राह्मण कुल में ना जन्मा हो, निम्न कुल में जन्मा हो, लेकिन एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर जब वह भक्ति करता है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। अब हम अध्याय क्रमांक 6 पे आते हैं। अध्याय 6, भक्ति कैसे की जाए। अब इसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। यहां से अभी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत शुरू हो रहे हैं। देखिए, भविष्य में आप में से कई भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, इसलिए ब्राह्मण दीक्षित भक्तों के लिए यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से हमें भगवान की आराधना में कौन कौन से अपराध नहीं करने चाहिए उसका वर्णन प्रारंभ होगा। इसलिए शीर्षक दिए हैं रूप गोस्वामी, भक्ति कैसे की जाए। इसका अर्थ क्या है, भक्ति के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमारी भावना क्या होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है भक्ति कैसे की जाए। भक्ति करने के पीछे उद्देश्य कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, या अपनी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता किसकी? भगवान की। और भावना क्या? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, बस। इसको कहते हैं भक्ति कैसे की जाए। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो उसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। यह ग्रंथ बहुत ही सुंदर है और जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से बताए हैं कि हमारा व्यवहार अन्य वैष्णवों के साथ कैसा होना चाहिए। मुख्य रूप से हमसे जो नए नए भक्ति में आए हैं, मतलब हमसे छोटे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारे साथ में जो रह रहे हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हमसे जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वैष्णव को कैसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, और प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करने के पीछे उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, और भगवान को कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवान को कौन सा पदार्थ अर्पित करना चाहिए, मुख्य रूप से व्यंजन, और भगवान के उत्सव कैसे मनाने चाहिए। इन सब का विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। अब एक उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी कहते हैं, एक सिद्धांत लिया कि गुरु सबको स्वीकार करना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन गुरु की आज्ञा अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग हो सकती है, इसमें अंतर हो सकता है। तो उसकी व्याख्या में रूप गोस्वामी नहीं जा रहे, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत की व्याख्या में नहीं जा रहे। सिद्धांत क्या है? एक प्रमाण गुरु सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उस गुरु की आज्ञा भिन्न भिन्न शिष्यों को भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और उस आज्ञा का पालन कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा गहन विषय है।
उस विषय में ना जाते हुए गुरु को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मूलभूत सिद्धांतों पर इस अध्याय में रूप गोस्वामी प्रकाश डाल रहे हैं। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। इसका अर्थ क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। जब आप भक्ति में आते हो तब आप अभी दीक्षा नहीं ली है, पर दीक्षा के पहले जब आप विधि विधानों का पालन करते हो तो इसका अर्थ है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करना, या उनके प्रतिनिधि जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। ये पहला सिद्धांत है। दीक्षा से पहले जो कार्य होते हैं यहाँ पे इस पहले सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा है गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। अब आपने आचार्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी आज्ञा का पालन अच्छे से किया, उन्होंने देखा आप गंभीर हो, आप नीति नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हो, तो वे आपका नाम दीक्षा के लिए देते हैं। और जब आपकी दीक्षा होती है तो यहाँ पे दूसरा सिद्धांत बताया है, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर उनसे सीखना कि भक्ति कैसे की जाए। बहुत सारे शिष्य इस सीखने पे ज्यादा जोर नहीं डालते, केवल दीक्षा ले लेते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पहले बता चुके हैं दीक्षा लेना ही सब कुछ नहीं है, दीक्षा के बाद शिक्षा होना चाहिए, हालांकि शिक्षा पहले होना चाहिए। इसलिए भक्ति करना सीखना मतलब शिक्षाएं ग्रहण करना। इसलिए जीवन में शिक्षा गुरु होना बहुत जरूरी है। दीक्षा गुरु तो एक है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए शिक्षा गुरु अनेक होने चाहिए। समय परिस्थिति काल के अनुसार अलग अलग शिक्षा गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है उसका हमें प्रयास करना चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा है श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर न करिहा मने आशा। तो नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं उस गुरु वंदना में कहते हैं, मेरा चित्त केवल गुरु के मुख से निकले हुए वचनों पर ही टिके रहना चाहिए, उसी पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरु ने जो आदेश दिया है श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक उन आदेशों का पालन करना, ये तीसरा सिद्धांत है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिए, आप पढ़े लिखे युवक हो, आप पाश्चात्य जगत में जाकर भागवतम का प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद जी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक उस आदेश का चिंतन करते रहे और उस आदेश का पालन करने में उनको 45 साल लगे, 45 इयर्स लगे, लेकिन उन्होंने उस आदेश को कभी भी मन से नहीं निकाला। तो इसलिए जो गुरु का आदेश होता है शिष्य के लिए वो प्राण के समान होता है। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उस पे उसका जीवन टिका हुआ था, तो शिष्य का जीवन ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है? वो गुरु के वचन है। अगर वह गुरु के वचनों को छोड़ देता है तो वह मर जाएगा। मर जाएगा मतलब उसको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक जो दीक्षा ग्रहण किए हुए शिष्य हैं उनको अपने गुरु के द्वारा दिए गए वचनों पर चिंतन करना चाहिए। अब कई शिष्यों के लिए कुछ कॉमन आदेश होता है। कॉमन मतलब आम, जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जैसे 4 नियम पालन, 16 माला जप। और कुछ शिष्यों के लिए जो बहुत अंतरंग होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक आदेश होते हैं, व्यक्तिगत आदेश। व्यक्तिगत आदेश का मतलब जैसे मंदिर बनाओ, युवकों को प्रचार करो और इतना धन इकट्ठा करके लाओ, तो ये व्यक्तिगत आदेश होते हैं। तो दोनों प्रकार के आदेशों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने षड गोस्वामी शिष्यों को व्यक्तिगत आदेश दिए, मंदिरों का निर्माण करो, विग्रहों की स्थापना करो और जो विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं मुख्य रूप से शुद्ध भक्ति पे आधारित उनका संकलन करो और भगवान की जो लीलाएं हैं
जो लुप्त हो चुकी हैं धामों में, उनको प्रकट करो। ये तीसरा आदेश। चौथा, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। पूर्ववर्ती जो आचार्य रह चुके हैं, जिन्होंने भक्ति मार्ग का पालन किया है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना, ये चौथा सिद्धांत है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, हमने उनसे दीक्षा लिया, तो पूर्ववर्ती आचार्य हो गए शिल प्रभुपाद जी। उन्होंने जो भक्तों के संग में बैठ के जप करना, गुरु पूजा में आना, ये उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने के समान है। ये चौथा सिद्धांत। पांचवा है कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। अब हमें भक्ति में प्रगति करना है, तो गुरु के पास जाकर कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं प्रगति कैसे करूं भक्ति में, मेरे अनर्थ कैसे नष्ट हो, एक विशिष्ट प्रकार का अनर्थ मुझे सता रहा है, उस अनर्थ से मुक्ति मुझे चाहिए, तो गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए। इसको कहते हैं जिज्ञासा करना। और छठवां है भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। अब कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए जो हमें बहुत पसंद हो। और कृष्ण के असंतुष्टि के लिए हमें ऐसी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण को पसंद ना हो। तो दोनों प्रकार के सिद्धांतों को समझना है। जैसे मान लीजिए इसको प्रसाद के मामले में लेते हैं। प्रसाद का उदाहरण है, जैसे उदाहरणार्थ आपको करेला पसंद नहीं है लेकिन कृष्ण को पसंद है, तो आपको करेला खाना चाहिए। आपको गुलाब जामुन पसंद है लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं है, तो आपको त्याग देना चाहिए। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि शास्त्र में लिखा है। हालांकि जो वस्तु आपको पसंद हो पर कृष्ण को पसंद नहीं है, तो उस वस्तु को आपको त्यागना पड़ेगा। और जो कृष्ण को पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, तो कृष्ण आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यही तो है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। सातवां है द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। अब आप बोलेंगे प्रभु जी ये कैसे संभव है, द्वारका में कोई ना जा, हर कोई जाके थोड़ी ना रह सकता है, वृंदावन में हर कोई थोड़ी ना जाके रह सकता है। तो जो मंदिर बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, वही धाम है, वही वृंदावन है। तो उन मंदिरों में आना चाहिए। आपके निकट में कोई प्रचार केंद्र है, सत्संग केंद्र है, मंदिर है जहाँ पे विग्रहों की स्थापना हुई है, तो वहां पे जाकर थोड़ी देर बैठना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। ये धाम वास है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है। आठवां केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। ये गृहस्थों के लिए है मुख्य रूप से। जितना आपको आवश्यक है उतना स्वीकार करना। मुख्य रूप से धन, धन के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना स्वीकार करना। और भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। भौतिक जगत में गृहस्थों के कुटुंबी जन होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, आस पड़ोस के लोग रहते हैं। भक्त नहीं है तो जितना आवश्यक है उतना ही संबंध रखना। ये नहीं कि उनके साथ ज्यादा संबंध रख रहे हो तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपको मैंने पहले एक उदाहरण बताया था बंदर और मगरमच्छ का। उपदेशामृत जब हम पढ़ रहे थे, उस बंदर और मगरमच्छ के उदाहरण को याद रखना। इसलिए थोड़ा निपुण होना चाहिए गृहस्थ को। समाज में रहते हैं, कोई पार्टी है, ठीक है जाओ, पर ज्यादा मिलो जो वहां पे मेल जोल मत करो, ज्यादा चर्चाएं मत करो। अपना शांति से बैठे रहो, देखते रहो और मन ही मन कृष्ण का स्मरण करो।
इससे पता चलेगा चलो ये व्यक्ति आया है, हमें भी निराश नहीं कर रहा है। और 9वां है एकादशी के दिन व्रत रखना। एकादशी से सब परिचित हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है, माधव तिथि है, भक्ति जननी है, भक्ति की माँ है, भगवान को बहुत प्रिय है। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी, इसलिए वैष्णव को ये व्रत रखना अनिवार्य है। और 10वां है पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। जैसे पीपल का वृक्ष है, भगवत गीता में हम आगे पढ़ेंगे, कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूं, मैं पीपल हूं, मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। तो इन दोनों वृक्षों की पूजा होनी चाहिए, भगवान का निवास रहता है। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब भक्ति प्रारंभ करनी है, पहली 10 बातें रूप गोस्वामी बता दिए, जिसको हमने अभी चर्चा किया। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। अब ऊपर बताए जो 10 सिद्धांत है, रूप गोस्वामी जिन आदेशों की सूची दी गई है वे है, पहला अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। हमने उपदेशामृत में पढ़ा ना, जन संगश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। जन संग मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग त्याग देना चाहिए। अब त्यागना मत का अर्थ ये नहीं है कि उनसे बात नहीं करना है। मैंने अभी बताया समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत होना चाहिए, लेकिन उनके विचारों में मग्न नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभार भक्त जाते हैं बातचीत के लिए और तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज क्या बनाया, हाँ, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। समझ गए? अब आप प्रचार करने गए हो, ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है, जिसकी भक्ति में कोई भी श्रद्धा नहीं है, उसको प्रचार मत करो, उसको उपदेश मत दो। इससे क्या होगा, आप विचलित हो जाओगे और विचलित होने के कारण आपका जप में मन नहीं लगेगा। तीसरा, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। अब आप बोलोगे प्रभु जी ये कैसे संभव है, इस्कॉन वाले तो इतना इतना बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं बहुमूल्य मंदिर, बड़े बड़े मंदिर और मठ बनवाने में उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आधुनिक स्थिति को देखा जाए तो भौतिकतावादी लोग इस भौतिक संसार के चकाचौंध के प्रति बहुत आकर्षित हैं, इसलिए बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाएंगे तो वह आकर्षित नहीं होंगे, और आकर्षित नहीं होंगे तो उस मंदिरों में आएंगे नहीं। इसलिए इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर बनाता है जिससे ज्यादा मात्रा में लोग आए, उनको प्रचार करके भक्त बनाया जा सके। चौथा, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। भक्त को ज्यादा पुस्तकें भी नहीं पढ़नी चाहिए, ज्यादा पुस्तकें पढ़ने से उसमें ज्ञान का घमंड आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है, इसलिए वह सेवा करना छोड़ देता है। वो सोचता है मेरे को भी बहुत ज्ञान मिल गया है, मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेवा ना करने के कारण बहुत सारे भक्त संस्था को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के जा चुके हैं। और यहाँ पे एक और बात बताई है कि भागवतम भगवत गीता का प्रवचन पैसा लेकर नहीं करना चाहिए। बाहर के जगत में देखते हो ना, सप्ताह भागवत सप्ताह कथा, तो 7 दिन कथा चलेगी, मैं 10 लाख रुपए लूंगा तब मैं कथा करूंगा। ये भक्ति नहीं है, ये भोग है। इसका मतलब भगवान की भक्ति को पैसे से खरीदना, ये बहुत बड़ा अपराध है। पांचवा, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं बड़ों के साथ, जैसे बड़ों का आदर करना,
तो हम कभी कभार उनको आदर नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ये ठीक नहीं है। ये सामान्य व्यवहार है, इसमें भी एक भक्त को सावधान रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भक्त किसी बस में यात्रा कर रहा है और एक स्त्री है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है, वो खड़ी है और बैठने के लिए सीट नहीं है, तो भक्त का एक आदर्श बनता है कि वे अपना स्थान खाली करके उस स्त्री को बैठने के लिए स्थान दे। ये सामान्य व्यवहार है। तो भक्त को सामान्य व्यवहार पे भी ध्यान देना चाहिए। छठवा, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। अब बहुत बड़ा उद्योगपति है, भक्त है, बहुत बड़ा उसको धंधे में क्षति हो गया, नुकसान हो गया, हाय मेरा नुकसान क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोने लगे, ये नहीं होना चाहिए। और हाय बहुत खुश हो गया, आज तो करोड़ों का लाभ हो गया, ये भी हर्ष भी नहीं होना चाहिए। भक्त को हर्ष और शोक से परे होना चाहिए। अब नुकसान हुआ वो भी कृष्ण की कृपा, और लाभ हुआ वो भी कृष्ण की कृपा। तो आज पनीर मिल रहा है वो भी कृष्ण की कृपा, आज खिचड़ी मिल रही है वो भी कृष्ण की कृपा। ऐसा भाव होता है भक्त का। देवताओं का अनादर ना करना। बहुत सारे इस्कॉन के भक्त, शिव जी का मंदिर है हम प्रणाम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है। रूप गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं देवताओं को आदर करना चाहिए। आप मंदिर में मत जाओ, प्रणाम करो दूर से। मंदिर में जाना चाहिए उनके और प्रणाम करना चाहिए, वो भगवान के सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत की यात्रा किए तो हर एक शिव जी के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि भक्त हैं, भक्त का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए देवी देवताओं का निरादर भक्त को कदापि नहीं करना चाहिए। आठवां, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना। बेचारा कोई जीव है, चींटी है, बेवजह उसको मारना, कोई कैटरपिलर है, जीव जंतु, उसको कांटे से चुभोना, ये व्यर्थ का कष्ट वैष्णव को नहीं करना चाहिए, ये हिंसा है। नौवा, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा वगैरह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। ये आगे आएगा, नाम कीर्तन के समय कौन से अपराध हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, या पुजारी जब सेवा करता है उस समय भी बहुत सारे अपराधों के होने की संभावना रहती है, उससे भी हमें बचना चाहिए। 10वां, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन ना करना। कहीं पे भी भगवान और उनके भक्तों की निंदा हो रही है तो उसका जवाब देना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। जवाब नहीं दे सकते तो उसका जीवा काट लो, कोई अपराध नहीं होगा। जीवा नहीं काट सकते तो वहां से चुपचाप चले जाओ, कान बंद कर लो, और चुपचाप भी नहीं जा सकते, कान भी बंद नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लो, ये शास्त्र कहता है। उपर्युक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। ये 10 सिद्धांत और बताए दूसरी लिस्ट में। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किंतु इनमें से प्रथम 3, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं 20 की 20 बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन पहली 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। ये 3 बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, शरीर पर तिलक धारण करें, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। अभी तिलक लगाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं तिलक लगा के कितना सुंदर दिखूंगा। तिलक लगाने के पीछे उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्ति को जब ये तिलक देखे तो उसको किसका स्मरण आए? कृष्ण का स्मरण आए। ये उद्देश्य होना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने शरीर पे को सजाती है, किसके आकर्षण के लिए? अपने पति के आकर्षण के लिए।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। तो तिलक लगाने की भी विधि है। बैठकर तिलक लगाते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और पूरा तिलक नीचे नहीं गिरना चाहिए। कभी-कभार भक्त ज़्यादा तिलक पानी में लेकर लगाते हैं, नीचे बूंदें गिर जाती हैं गोपी चंदन की, वो भी अपराध माना जाता है। तिलक का तिलक ज़्यादा बच जाए तो उसको शरीर पे मल लेना चाहिए या शरीर पर हरे कृष्णा लिख लेना चाहिए। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी-कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा पानी ले लिया और तिलक ज़्यादा घिस लिया। तिलक तो शरीर पे लग गया, अभी तिलक बच गया है। मतलब वो चंदन बच गया है। तो बचे हुए चंदन का क्या करना है? उसको धो दोगे हाथ से? धोना नहीं है। वो तिलक उस चंदन से अपने शरीर पर हरे कृष्णा लिख लो। ये देखिए शास्त्र में बताया गया है। उसको पानी से धोना भी नहीं है, गिराना भी नहीं है। गिर जाता है तो तुरंत कपड़े से पोंछना चाहिए उस स्थान को। तीसरा, अर्चय विग्रह तथा गुरु को अर्पित बहुत सारे भक्त नाचते नहीं हैं, तो नाचना सीखना चाहिए। नाचने का भी ढंग है, फुगड़ी नहीं होना चाहिए। फुगड़ी महाराष्ट्र में फुगड़ी खेली जाती है। वो फुगड़ी खेलने से क्या होता है, दूसरे को चोट पहुंच सकती है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नाचने के नियम बताए हैं। वैष्णव सदाचार जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे एक स्वामी जी स्टेप होता है। एक पाँव आगे करना, फिर एक पाँव पीछे करना, दूसरा पाँव आगे करना, फिर दूसरा पाँव पीछे करना। ऐसे नाचना चाहिए। और नाचना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं नाचना है। कई भक्त होते हैं भूतों की तरह नाचते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरफ ज्यादा देखें। हाँ, ये भक्ति नहीं है। पांचवा, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। अब गुरु आ गए, आप किसी भी स्थिति में हो, आपको तुरंत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वह स्थान गंदा है, कीचड़ है। किसी भी स्थिति में माताओं को पंचांग प्रणाम, प्रभु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। और शास्त्र में ऐसा बताया गया, गुरु को देखने पर अगर कोई प्रणाम नहीं करता तो उसको पूरा दिन उपवास रखना चाहिए, निर्जला। छठवां नियम है भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। इसका क्या मतलब है? जाना चाहिए, खड़े होकर दर्शन करना चाहिए, थोड़ी देर खड़े होकर फिर बैठना चाहिए, नहीं कि तुरंत जाके बैठ जाए। यह अपराध माना जाता है। जाकर प्रणाम करना चाहिए, थोड़ी देर खड़े होकर दर्शन करना चाहिए, फिर बैठना चाहिए। जाते ही नहीं बैठना है। जाते ही बैठ जाता है तो ये क्या दर्शाता है कि मैं बहुत अहंकारी हूं। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर भगवान को सम्मान देने की इच्छा नहीं है। सातवां, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। ये ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई गई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बिठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं
और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। तो स्वामी कौन है मंदिर का? प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट नहीं है, भगवान है स्वामी। इसलिए सुबह सुबह हमारे मंदिरों में भगवान के सामने रिपोर्ट दिया जाता है, कितना डोनेशन आया, कितनी ग्रंथ वितरण हुए, ये सब, आज कितने प्रसाद का प्लेट का वितरण हुआ, ये सब ब्यौरा दिया जाता है, क्योंकि स्वामी को ही ब्यौरा देंगे ना। अब कोई मालिक है, दिन भर की जो कमाई है तो उस मालिक के पास ही सारा रिपोर्ट जाता है। तो भगवान स्वामी है। और शोभा यात्रा जब निकलती है तो उत्सव मूर्ति रहती है। भक्त जो दास होते हैं, मंदिर में रहते हैं, सेवक होते हैं, पालकी को उठाते हैं, तो उस यात्रा में सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको पीछे पीछे आना चाहिए। और वह पालकी जहां जहां से जाती है, रास्ते में जितने घर पड़ते हैं उन घरों से लोगों को बाहर निकलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, और ये सब सेवाएं करने के पश्चात उनको पालकी के पीछे पीछे चलना चाहिए। 8वां, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब रूप गोस्वामी 8वां नियम बताते हैं। कम से कम मंदिर में दिन में मंदिर को 2 बार जाना चाहिए, सुबह और शाम, दर्शन करने के लिए। क्यों 2 बार क्यों जाना चाहिए? बार बार भगवान के पास जाओगे तो आपकी आसक्ति बढ़ेगी ना, भगवान को देखने की इच्छा बढ़ेगी, भगवान के प्रति सेवा करने की लालसा बढ़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा आप उस वातावरण में बिताओगे। इसलिए दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार जाओ, 12 बार जाओ, अच्छा है, पर कम से कम 2 बार तो मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि भगवान को बारंबार देखोगे, उनकी सेवा में लगे रहोगे तो आपका मन स्थिर रहेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन में 5000 मंदिर है, ठीक है, 5000 मंदिर नहीं जा सकते तो षड गोस्वामियों ने जो मंदिर स्थापित किए हैं, मुख्य मुख्य मंदिर, उनमें तो जाकर दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब वृंदावन में आप नहीं रह रहे हो तो वही बात आ जाती है, अपने घर में रह रहे हो तो मंदिर जो आपके पास में है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर, उधर जाओ और 2 बार दर्शन करो अवश्य। अब 9वां सिद्धांत है, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। तो 3 परिक्रमाएं होनी चाहिए। अगरबत्ती भी हम घुमाते हैं। अब ये प्रश्न ना पूछा जाए तो अच्छा है, प्रभु जी 3 परिक्रमाएं क्यों है, 4 क्यों नहीं है, या 1 क्यों नहीं है, या 2 क्यों नहीं है? तो शास्त्रों में 3 बताया गया है। हम अगरबत्ती भी घुमाते हैं तो किसी को 108 बार, ठीक है, अच्छा है। और पर हमारे गोस्वामी तो षड गोस्वामी किसकी परिक्रमा करते थे? गोवर्धन की परिक्रमा करते थे रोज। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कम से कम वृंदावन की परिक्रमा तो करनी ही चाहिए।
परिक्रमा करने का अर्थ क्या है? अब ये पाद सेवनम भक्ति है। आप अपने पांव को ज्यादा से ज्यादा धाम में चलाओगे तो आपको बहुत सारा फल मिलेगा, भौतिक फल नहीं, भगवान के धाम जाने का फल मिलेगा। 10वां सिद्धांत है, मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, तथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चा वगैरह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। तो ये हमारे मंदिरों में होता है, सुबह अभिषेक, फिर उसका श्रृंगार, आरती, भोग लगाना, ये सब नियमित रूप से मंदिर में होते रहना चाहिए। तो देखिए हमारे मंदिर में जितने भी विधि विधान है सब हमारे आचार्यों ने जो पुस्तकों में नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए, उसके अनुसार हो रहा है, अपने मन से कुछ भी नहीं है। अब रोज श्रृंगार होगा भगवान का तो बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान उनको आकृष्ट करेंगे, भगवान का दर्शन करके वह आकृष्ट होते हैं, उनकी भक्ति की भावना बढ़ती है, इस तरह से प्रचार होता है। उनको प्रसाद देना, भोग लगाना, ये सब क्रियाएं होती हैं। 11वां, अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। तो किसी पैसे वाले व्यक्ति को रखना नहीं चाहिए सेवा के लिए, स्वयं सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। 12वां, गायन करें, भगवान के सामने कीर्तन होना चाहिए। 13वां, संकीर्तन करें। 14वां, कीर्तन जप करें। 15वां, प्रार्थना करें। 16वां, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। जैसे अभी कार्तिक महीना आएगा तो सत्यव्रत मुनि का दामोदर अष्टकम है, तो उसका गायन होता है, गोपी गीत का गायन होता है। 17वां, महाप्रसाद को ग्रहण करें। प्रभुपाद जी कहते थे, नो मीटिंग विदाउट ईटिंग। किसी भी प्रकार का प्रवचन अगर उसके पश्चात प्रसाद नहीं है तो वह प्रवचन नहीं कहलाता, इसलिए महाप्रसाद होना चाहिए, चाहे द्रोण में क्यों ना हो। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर, तो कभी कभार आपने देखा होगा पुजारी जो होता है उसके हाथ में थाली रहती है, वो भगवान के सामने रखा जो महाप्रसाद होता है वो आने वाले लोगों को बांटता है, तो वो महाप्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए आदर पूर्वक। 18वां, चरणामृत पान करें। भगवान का सुबह जो अभिषेक होता है उससे चरणामृत बनता है, वो चरणामृत रोज पीना चाहिए। चरणामृत पीने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। आगे इसी भक्ति रसामृत सिंधु में चरणामृत का पान करने का फल बताया जाएगा। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर बोला इसका जो अवधि है जीने का समाप्त हो गया, ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा। तो महाराज ने उनको कहा कि आप चरणामृत पीजिए बस, तो व्यक्ति चरणामृत पीने लगा, उसका कैंसर समाप्त हो गया। तो चरणामृत में इतनी शक्ति है क्योंकि तो भगवान के अभिषेक का जल है, साक्षात गंगा के समान है। और चरणामृत का हाथ में लेते समय एक विधि होता है, वो बूंद, चरणामृत की बूंद पृथ्वी पे नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद गिरने से व्यक्ति लेना चाहिए। 19वां, अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघे। हमारे मंदिरों में ऐसा ही विधान है, आरती के समय भगवान के चरणों में जो पुष्प होता है उसको सुंघाया जाता है। सूंघने से क्या होता है, हमारी नासिका जो इंद्रियां हैं वे शुद्ध होती हैं, उसमें किसी प्रकार इसका अब यहाँ पे तो पुजारी केवल स्पर्श करता है, तो बाहर के जो भक्त हैं वो तो स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी आंखों से दर्शन कर रहे हो, वो आंखों से दर्शन करना मतलब स्पर्श करने जैसा है, इसलिए इस प्रकार से बाहर के लोग भगवान के चरणों को स्पर्श कर पाते हैं। 21वां, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। भक्ति पूर्वक का अर्थ क्या है, भगवान कितने सुंदर हैं, आज कितना सुंदर श्रृंगार है, आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इसको कहते हैं भक्ति पूर्वक दर्शन करना। 22वां, समय समय पर आरती करें। हमारे मंदिरों में दिन में 6 बार आरती होता है,
समय समय पे आरती होनी चाहिए भगवान की। 23वां श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। तो प्रभुपाद जी ने यही प्रक्रिया रखी है हमारे मंदिरों में, सुबह भागवतम कक्षा, शाम को भगवत गीता की कक्षा। 24वां अर्चय विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान मेरे पे कृपा करो, मैं बहुत दीन और दुखी हूँ, मेरे को भक्ति प्रदान करो। इस प्रकार का प्रार्थना भगवान को अनुग्रह के रूप में करना चाहिए। 25वां अर्चय विग्रह का स्मरण करें। तो आप अर्चय विग्रह का स्मरण कैसे करेंगे? जब आप दर्शन अच्छे से करेंगे, दर्शन करने के बाद जब आप घर में आकर चिंतन करेंगे, भगवान ने आज कौन से रंग की पोशाक पहनी है, कौन से अलंकरण पहने हैं, भगवान की पगड़ी कैसे सजी है, इसको कहते हैं स्मरण करना। 26वां अर्चय विग्रह का ध्यान करें। 27वां स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। आप मंदिर में गए हो, आपको कोई दिख रहा है भक्त मंदिर का मार्जन कर रहा है, तो आप बोलो प्रभु जी मुझे भी झाड़ू दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। तो स्वेच्छा से सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। 28वां भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। ये तो बहुत उच्च स्तर है। 29वां अपनी वस्तु भगवान को अर्पित करें। अब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में तो अर्पित नहीं कर सकता है, पर मानसिक रूप से तो सोच सकता है ना, ये मेरा घर नहीं कृष्ण का घर है। हाँ, ये मेरी रसोई नहीं कृष्ण की रसोई है। एटलीस्ट यहां से शुरू करना चाहिए। 30वां अपनी मनपसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भेंट करें। तो आपको जो भी अच्छा लगता है भोजन में, वस्त्र में कौन से रंग का वस्त्र आपको अच्छा लगता है, वो भगवान को भेंट करना चाहिए। इसका कारण क्या है? जब आप अपने मन की वस्तु भगवान को भेंट करोगे तो आपका आकर्षण इस संसार से उस वस्तु के प्रति खत्म हो जाएगा। भगवान वो आकर्षण ले लेंगे। 31वां कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। तो कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलने चाहिए। कई ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमारे आ, हाथ में नहीं होती। जैसे बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, असंभव है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए, कृष्ण के लिए कष्ट लेना चाहिए। 32वां हर हालत में शरणागत बना रहे, मतलब कृष्ण को ना छोड़े, कैसी भी स्थिति आए। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। तुलसी कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए रोज उनकी सेवा करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, जल देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। 36 वैष्णवों भक्तों की सेवा। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। तो जो भी फल जिस ऋतु में मिल रहा है उस फल से भगवान को भोग लगाएं। इसका अर्थ है अपने साधनों के अनुसार भक्ति की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो फल उपस्थित नहीं है मैं उसी फल को भगवान को भोग लगाऊंगा। 38 कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। अब विशेष सेवा है, कार्तिक मास भगवान को प्रिय है, तो दीप दान की सेवा सबके लिए होनी चाहिए। 39 जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40 अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। सावधानी से मतलब जो हम पैसा खर्च करें बर्बाद ना जाए, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे, इसको कहते हैं सावधानी पूर्वक और भक्ति पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए। 41 भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। तो भागवत की कथा, भागवत का श्रवण भक्तों के बीच में होना चाहिए। 42 अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43 भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44 मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब 5 बातें आ रही हैं, जो 64 आपने पढ़ लिए इनमें से 5 बातें मुख्य हैं। 64 को ना कर पाओ तो 5 होनी चाहिए। अर्चय विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। मथुरावास मतलब धामवास।
भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाएं। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपरोक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। तो ये 64 नियम है, इसमें हमारी सारी इंद्रियां लगती हैं। मन लगता है, ज्ञानेंद्रियां लगती हैं, कर्मेंद्रियां लगती हैं, बुद्धि लगता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इन सबका शुद्धिकरण। और प्रभुपाद जी के प्रातःकालीन सत्र में सुबह मंगलारती से लेकर प्रसादम तक के सारे 64 नियम इसमें आ जाते हैं। अगर आप इस्कॉन मंदिर में रह रहे हो फुल टाइम डिवोटी, तो आपको ये 64 नियम अलग से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह मंगलारती से लेकर उठने से लेकर प्रसाद तक सारे 64 के 64 नियम ये इन सभी सत्र में आ जाते हैं। तो ये 64 भक्ति के विधान हैं, इन सब का पालन दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।